अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। काहे झूठ बोल रहे हो तुम? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। सबको सच बता दो कि तुम उस बच्चे को नहीं मारे हो। अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच लो। सब सोच लिए हमने मारा उस बच्चे को, जान लिया उसके हमने। तुम ज्यादा अपना दिमाग चलाओ मत, समझे? जाओ यहाँ से। कोचेबल साहब, हमने जो बात करना था, जो कहना था, इसे कह चुके हैं। इसको लेके जाइए आप। ए, चुप कर, हमें हमारा काम मत सिखा, समझा? चलिए मिल लिए ना आप, चलिए अब। हमको थोड़ा टाइम दे दीजिए। हमारा आदमी गलत आदमी नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है। तुमको थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा है हम पे? तुमरे बिना हमारा क्या होगा? पगला गए हो तुम। पागल तो तुम हो गई हो। हम कह रहे ना हमने मारा है। हमने सब सच बता दिया इंस्पेक्टर साहब को कि हम कौन नहीं है। ठीक है, मान लेंगे हम। पहले हमारे होने वाले बच्चे की कसम खा के बोलो कि ये सब तुमने किया है। Happy birthday to you. Happy birthday dear Ryan. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। ले लो एलन भैया, ये हैप्पी बर्थडे कार्ड आपके लिए मैंने बनाया। तुमने बनाया? तुमने बनाया? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल भी तो जाना है ना। पर मम्मा, आज तो मेरा बर्थडे है और बर्थडे के दिन तो छुट्टी होनी चाहिए ना। हाँ भाई, आज के दिन तो ना छुट्टी होनी चाहिए। और आपके एग्जाम भी तो आ रहे हैं। हाँ? और हाँ, आपके क्लास के फ्रेंड्स को चॉकलेट्स भी तो देनी है, गिफ्ट्स भी तो देना है। चलो चलो चलो, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। पर मैं एक ही शर्ट पे स्कूल जाऊंगा। कौन सी शर्ट? जो आप दोनों मुझे किस करेंगे। चलो करो। ये मम्मी पापा किसकी है? शरारती बदमाश, रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। रुक जा तू, रुक। अरे सुरीति, अब तुमको क्या हुआ? कुछ नहीं, पर पता नहीं कभी कभी क्यों इतनी खुशियां देखकर डर सा लगता है। टिफिन बना दिया है, समय से खा लेना। आशा, किसने कहा तुमसे कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ? हाँ, मैं बाहर ही खा लेता ना। हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हम तुमको जानते नहीं है। एक एक पाई जोड़ने के लिए तुम बाहर कुछ नहीं खाते हो। आशा, बैठो आराम से। हाँ, बैठो बैठो। एक बात बताओ, हम ये जो पाई जमा कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हमारी होने वाली औलाद के लिए ही ना। और देखना, हम उसे खूब पढ़ाएंगे, और वो भी कोई ऐसे वैसे स्कूल में नहीं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि लड़का ही होगा। लड़की हुई तो? लड़की हुई तो क्या हुआ, उसे भी पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे, और उसे बनाएंगे मैडम। क्या बनाएंगे? मैडम।
क्लास लिखवाएंगे वो भी नहीं। ठीक है भैया। और मम्मा फिर किसी को सैर नहीं करना। हाँ इशिता, तो अपने क्लासरूम में जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। पहले मुझे अपनी चॉकलेट दो। ये लो। थैंक यू। यार कौस्तुभ, तेरी मैच की तैयारी कैसी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। मेरी तैयारी भी वैसी है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से फॉर्मूले याद करूं। जो याद किया उससे अलग कुछ आ गया, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई तेरे मैथ्स में नहीं आया, लेकिन तेरे इंग्लिश में तो आ ही जाएंगे। इंग्लिश इजी है बहुत ज्यादा। क्या यार तुम लोग भी। सर, ये चाकू मिला है। आप जरा बाहर आइए मेरे साथ। प्रिंसिपल साहब, आपके स्कूल में कोई चाकू लेकर आया और उसने एक बच्चे की जान ले ली और आप लोगों को भनक तक नहीं लगी। ये आपकी स्कूल की सिक्योरिटी सिस्टम। ये चाकू स्कूल में आया कहां से? क्या आपने इस चाकू को इससे पहले किसी के पास देखा था? नहीं सर, स्कूल में चाकू का क्या काम? देखिए सर, हमारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पूरी हेल्प करेगा, लेकिन इस बात को आगे मत बढ़ाइए। क्या है कि स्कूल की इमेज का सवाल है। 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, उन पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। यहाँ पर एक बच्चे की जान गई और आपको इंप्रेशन की पड़ी है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक पार्ट है इस मर्डर केस में, और ये जो कुछ भी हुआ यहाँ पर, ये आप लोगों की लापरवाही का नतीजा है। मिश्रा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उनसे बोलो कि रिपोर्ट आज के आज चाहिए। अयान भैया। अयान कहाँ है? अयान? अरे हटिए आप सब, चलिए पीछे हटिए। रुकिए। अयान, ऐसे क्यों लेटे हो बेटा? उठ जाओ। अयान उठो, अयान उठो ना, क्या हुआ? बेटा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पुलिस अंकल आपसे जो भी पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दो। कौस्तुभ, बेटा अयान को वॉशरूम में आज सुबह सबसे पहले तुमने देखा था? हाँ। पर फर्स्ट पीरियड तो शुरू हो गया था ना, तो तुम क्लास में क्यों नहीं थे? मुझे स्कूल आने में देरी हो गई थी। क्यों? मेरी स्कूल बस मिस हो गई थी। ऑटो से आया था, स्कूल आया तो टीचर ने क्लास में एंट्री नहीं दी। 2-3 बच्चे और थे जो लेट आए थे। फिर हम बात करते करते वॉशरूम गए थे और
और तुमने वहां अयान की डेड बॉडी देखी। बेटा तुम जानते हो ये चाकू किसका है? हमसे क्या पूछने के लिए आपने हमें इस तरह से बिठा के रखा है? ऐसे कैसे कोई स्कूल के अंदर आकर मेरे बच्चे का खून कर सकता है? कुछ बोलेंगे आप? अरे आप क्या बोलेंगे? माँ बाप अपने बच्चे को कैसे महंगे स्कूल में सिर्फ इसीलिए पढ़ाते हैं कि उसकी अच्छे से शिक्षा हो सके, उसे एक सुरक्षित माहौल मिल सके। लेकिन आप तो मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। देखिए प्लीज हमें जाने दीजिए। हमारे बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। देखिए तिवारी जी, कुछ बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बेटा क्या ये चाकू तुम्हारे भाई के पास था? दिन दहाड़े मेरे बच्चे को स्कूल के अंदर मार डाला गया और आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये चाकू उसके पास था या नहीं? ये देखिए, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन था। वो तो स्कूल भी नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने उसे जबरदस्ती स्कूल भेजा। वो अपने क्लास के सब बच्चों को चॉकलेट देना चाहता था। तिवारी जी, हम आपकी तकलीफ को अच्छे से समझ सकते हैं। अरे आप कुछ नहीं समझ सकते, आप सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों से बेफालतू में ये पूछताछ कर रहे हैं। देखिए हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आप लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं हम भली भांति समझते हैं उसको। अभी के लिए आप लोग जा सकते हैं। इस चाकू को पहचानते हो? साहब, ये चाकू तो मैंने महेश की बस के टूल बॉक्स में देखा था। आज सुबह ही देखा था साहब। टूल बॉक्स में चाकू क्यों रख रहा है? कुछ करने का इरादा तो नहीं है तेरा? राजू, जहाँ कहीं पेचकस काम नहीं आता ना, वहाँ चाकू काम आता है। तो ये महेश भी स्कूल बस चलाता है? जी सर। फिर तो वो इस वक्त स्कूल में ही होना चाहिए। होना तो चाहिए था साहब, लेकिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वो 8 बजे के करीब कहीं चला गया। सर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है। एक मिनट पॉज करो। क्या ये सिक्योरिटी आपके स्कूल की, ये इंतजाम है? ये ड्राइवर बच्चों के वॉशरूम में क्या कर रहा था? एक्चुअली सर, बाहर का कॉमन वॉशरूम अंडर मेंटेनेंस है, इसलिए जब तक वो बंद नहीं जाता स्टाफ को स्टूडेंट्स के वॉशरूम यूज करने की परमिशन दी गई है। ये ड्राइवर के फेस पे जूम करो। साहब, यही है वो महेश जिसके टूल बॉक्स में मैंने चाकू देखा था। कहाँ रहता है ये महेश? अच्छा, ये कमीज भी तय कर दो। क्या हुआ? जब से स्कूल से लौटे हो परेशान दिख रहे हो। अरे बताओगे भी, काहे परेशान हो? कोई बात नहीं है आशा, और देखो हमको वापस आने में 3-4 दिन लग जाएगा, जरूरी काम से जा रहे हैं, ठीक है? इतने दिन के लिए काहे जा रहे हो? और हम ऐसे कैसे रहेंगे इस हालत में? अच्छा, तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए समय नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। रुको, हम देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, हम देखते हैं। बैठो बैठो। क्या हुआ साहब? अच्छा, तो खून करके भागने की तैयारी चल रही थी? क्या बात कर रहे हैं साहब? हमने किसी का खून नहीं किया। आपको गलतफहमी हो रही है साहब। हम कैसे खून कर... सब याद आ जाएगा तुझे। आगे चल। आशा संभालो। उसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया इसने। सब ठीक हो जाएगा।
पुलिस से भागेगा। गौर से देख इसे, ये चाकू तेरा है ना? हाँ साहब, हमारा चाकू है। हमारी स्कूल बस की टूल किट में रहता है साहब। हाँ, अब ये बता, अयान को क्यों मारा तूने? याद आया? क्यों मारा अयान को? हम किसी बच्चे को क्यों मारेंगे साहब? आपको गलत फहमी हो रही है साहब, हमने नहीं मारा किसी को। गलत फहमी हुई है? नहीं, गलत फहमी हुई। पुलिस वालों को झूठा बोलता है? स्टूडेंट के वॉशरूम में गया था ना तू? गया था कि नहीं? हाँ, हम गए थे साहब। वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद हम गए थे साहब। हमारा टॉयलेट बंद है, काम चल रहा है, इसलिए हम अंदर गए थे साहब। लेकिन हमने मारा नहीं है साहब, कसम से हमने नहीं मारा साहब बच्चे को। और भाग कहाँ रहा था तू? हम क्यों भागेंगे साहब? हमारी बीवी पेट से, उसको डॉक्टर को दिखाना है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम सुबह अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास भी गए थे, उन्होंने एडवांस देने से मना कर दिया, तो हम अपने गांव जा रहे थे साहब। पैसे का इंतजाम करने के लिए जा रहे थे साहब। पैसों का इंतजाम करने जा रहा था या खून करके भाग रहा था तू? देख, सच बता दे, अयान के साथ वॉशरूम में क्या किया तूने? जब तक तू सच नहीं बोलेगा ना, ऐसे ही पिटता रहेगा। हमने कुछ नहीं किया साहब। सच मिश्रा, कसम, ये जब तक अपना गुनाह कबूल न कर ले, पीटते रहो इसे। साहब, हमारे पति निर्दोष है, हमको उससे बात करने दीजिए। देखो, तुम्हारे पति ने एक बच्चे का मर्डर किया है, उसकी लाश के पास उसका चाकू मिला है। अब तुम मुझसे नहीं मिल पाओगी, मैं बैठने का कोई फायदा नहीं है, जाइए आप। आशा, तुम चिंता मत करना। जिन मुश्किलों में हम अपना जीवन काट रहे हैं ना, देखना हमारी औलाद ऐसे नहीं जिएगी। हम खूब मेहनत करेंगे और हमारी औलाद को अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। तुमने रहते हमको काहे की चिंता। अरे आशा, सुना तुमने कुछ? क्या? तुम्हारे पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। न्यूज़ में दिखा रहे हैं, बच्चे को उसी ने मारा था। महेश ने ऐसा क्यों किया? साहब, हमारा पति गलत आदमी नहीं है साहब। वो क्यों मारेगा एक बच्चे को? वो तो हमारे होने वाले बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए परेशान था। देखिए, आपके पति महेश ने अपना बयान दे दिया है, गुनाह कबूल कर लिया उसने। आप जानना चाहती हैं उसने इनके बेटे अयान को क्यों मारा? ये देखिए, उस बच्चे अयान को हम ही ने मारा है। सुबह की शिफ्ट में बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद हमने स्कूल बस की टूल किट से चाकू निकाला, उसे साफ करने के लिए बच्चों की टॉयलेट में गए। वहाँ हमने अयान को देखा। हम बहुत नशे में थे, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमने उस बच्चे अयान को पीछे से पकड़ा, अयान चिल्लाने लगा। हमें लगा कोई आ जाएगा और हमें पकड़ लेगा। हमारा दिमाग चलना बंद हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने उस चाकू से अयान को मार दिया। साहब, ये झूठ बोल रहा है। साहब, हमारा पति तंबाकू तक नहीं खाता था। नशा तो दूर की बात है साहब। साहब, वो किसी दबाव में आके बोल रहा है।
देखिए, आदमी अपनी औरतों को बहुत सी बातें नहीं बताते और औरतों को भी आदमियों की कई बातों का पता तक नहीं चलता। ये मिश्रा, ये ड्यूटी के बाद रोज रात दारू पीता है और बहुत पीता है, लेकिन घर नहीं जाता। 7 साल हो गए इसकी शादी को, लेकिन इसकी पत्नी को आज तक पता नहीं चला कि ये दारू पीता है। क्यों रे? क्या साहब? साहब, हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे पति से हमको एक बार मिलने दीजिए, बस एक बार। मिश्रा, आइए मैडम। धन्यवाद साहब। काहे झूठ बोल रहे हो तुम? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। सबको सच बता दो कि तुम उस बच्चे को नहीं मारे हो। अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच लो। सब सोच लिए हमने मारा उस बच्चे को, जान लिया उसके हमने। तुम ज्यादा अपना दिमाग चलाओ मत, समझे? जाओ यहाँ से। कोचेबल साहब, हमने जो बात करना था, जो कहना था, इसे कह चुके हैं। इसको लेके जाइए आप। ए, चुप कर, हमें हमारा काम मत सिखा, समझा? चलिए, मिल लिए ना आप, चलिए अब। हमको थोड़ा टाइम दे दीजिए। हमारा आदमी गलत आदमी नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है। तुमको थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा है हम पे? तुमरे बिना हमारा क्या होगा? पगला गए हो तुम। पागल तो तुम हो गई हो। हम कह रहे ना हमने मारा है। हमने सब सच बता दिया इंस्पेक्टर साहब को कि हम कौन नहीं है। ठीक है, मान लेंगे हम। पहले हमारे होने वाले बच्चे की कसम खा के बोलो कि ये सब तुमने किया है। ये क्या नाटक है आशा? हाँ, क्या नाटक है ये? हमने एक बार कहा ना तुमको कि हमने मारा, तो मतलब हमने मारा बच्चे को। जाओ तुम यहाँ से, दूर चले जाओ यहाँ से। अच्छा देखो, यार दोबारा आना मत तुम लौट कर। हमारे बच्चे को दूर ले जाओ हमसे। उसको बताना मत उसके बाप ने खून किया है, उसका बाप कातिल है। बताना मत बच्चे को। चले जाओ यहाँ से दूर। हमारे कुकर्मों का साया भी हमारे बच्चे में पड़ना नहीं चाहिए। आजा, जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम। चलो मैडम, हो गया ना? चलो अब। साहब, आप तो हमारे पति को जानते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता साहब। वो आपके स्कूल की बस कितने सालों से चला रहा है, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। साहब, आप ये बात पुलिस वालों को बता दो ना। तुम्हारे पति महेश की वजह से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मुसीबत में पड़ गया है और उसकी वजह से स्कूल बंद है और स्कूल का नाम खराब हुआ वो अलग। तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। साहब, 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 मेरा पति निर्दोष है साहब। साहब, उसने कुछ नहीं किया है साहब। साहब, मुझे फंसाया जा बाहर रहा है। चलिए, चलिए बाहर चलिए। मन में बार बार एक ही ख्याल आता है कि आखिर हमारे छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा था उस ड्राइवर का। ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ विवेक? तुम अब क्या कर रहे हो यहाँ पे? साहब, हमारी एक बात सुन लीजिए। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे पति ने जो कुछ हमारे साथ किया, उसके बावजूद भी हम जिंदा हैं। ये काफी नहीं है क्या? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। साहब, आपको हमको धक्के मार के निकालना है या तो पुलिस को फोन करना है। जो करना है आप कर लीजिए, पर हमारी एक बात सुन लीजिए। साहब, हमारे पति ने आपके बच्चे को नहीं मारा है। साहब, आप खुद सोचिए ना एक बार, हमारे होने वाले बच्चे के लिए वो दिन रात मेहनत करता था, तो वो आप लोगों के बच्चे की जान क्यों लेगा? ये सवाल तुम अपने पति से जाके पूछो।
वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो काहे झूठ बोल रहा है। हम अपने पति को जानते हैं। हमको सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारा पति कातिल नहीं है, कातिल कोई और है, और कातिल जो भी है ना वो खुला घूम रहा है। हमको नहीं पता कि आपके बच्चे को किसी ने क्यों मारा, लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं, अगर झूठे केस में हमारा पति जेल गया ना और वो कातिल बच गया तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, वो फिर से ऐसा करेगा। हम एक और बात कहेंगे आपसे कि आपकी बच्ची भी है, अगर कल को उसको कुछ हो गया तो नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। अच्छी परवरिश का एक महत्वपूर्ण पहलू है अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा देने के लिए हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए। अच्छी शिक्षा के साथ साथ वो ये भी सोचते हैं कि उस स्कूल में उनके बच्चे महफूज है, सुरक्षित है। लेकिन स्कूल की सारी सिक्योरिटी और सुरक्षा को ताक पर रखकर दिन दहाड़े किसी ने उस स्कूल के एक स्टूडेंट आयान का कत्ल कर दिया। पुलिस की छानबीन के दौरान शक की सुई उस स्कूल के बस ड्राइवर महेश की तरफ घूम रही थी। महेश को रिमांड में लेने के बाद उसने ये कबूल किया कि आयान का कत्ल उसी ने किया। इस केस की असलियत क्या है? आयान का असली कातिल महेश है या फिर कोई और? ये रोज रोज थाने आने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पति के बयान के बाद 14 दिन की पुलिस कस्टडी मिली उसे मजिस्ट्रेट से, उसके बाद तो वो सीधा जेल ही जाएगा। सर, सीओ मैडम विजिट पे आ रही है। क्या? जैन मैडम। जैन और यादव, डिपार्टमेंट में सब ठीक है ना? जी मैम, सब ठीक। अब मैडम एक बार बात सुन लीजिए, हमारे पति ने कुछ नहीं किया है, उनको फंसाया जा रहा है। यादव। मैडम ज्यादा नाटक मत कर, निकल यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। हमको मिलना है मैडम से। मैडम तुम ऐसे जा नहीं सकती हो, नहीं रुको। मैडम हमारी बात सुन लीजिए। मैडम हमको आपसे एक बार मिलना है। मैडम हमसे मिलिए। मैडम हमारी बात सुनिए। छोड़ दो इन्हें, मैडम ने आपको अंदर बुलाया, चलिए। देखो आशा, हम तुम्हारे केस के बारे में जानते हैं, लेकिन सारे सबूत महेश के खिलाफ है। जिस चाकू से अयान का खून हुआ तो महेश का ही था, और ये बात उसने खुद कबूल की है। इनफैक्ट उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए। मैजिस्ट्रेट ने उसे 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है। पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है कानूनी तरीके से ही की है। मैडम मान लिया कि वो चाकू हमारे पति का ही था, मान लिया कि उसने कहा है कि उसने अयान को मारा है, लेकिन मैडम ये सब झूठ है, उनको फंसाया जा रहा है। मैडम हमारा पति तो सुपारी तक नहीं खाता था, तो सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो नशा करता था? नहीं मैडम, वो ऐसा नहीं है। मैडम आप कुछ करिए। देखो आशा, केस पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक बड़ी स्कूल की इमेज की बात है, और फिर सारी चीजें साफ है, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, क्या हो रहा है? मैडम हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जबरदस्ती अंदर आ गई। तुम जाओ, आप बैठिए, आइए। मैडम, इस केस की इन्वेस्टिगेशन फिर से हो ही सकती है ना? मैंने अपना बच्चा खोया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई निर्दोष इस गुनाह की सजा काटे जो उसने किया ही ना हो। मिसेस तिवारी, कहना क्या चाहती हैं? अगर आशा की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, और अगर महेश निर्दोष होकर भी दोषी साबित हो गया, तो बहुत गलत हो जाएगा मैडम। मेरे बच्चे की जान जिसने भी ली है, वो बाहर खुलेआम घूमता रहेगा,
और न जाने कितने बच्चों पर यह खतरा मंडराता रहेगा। मैडम, मेरी एक बेटी भी है। अगर असली कातिल बाहर है तो कल को उसकी जान को भी खतरा हो सकता है ना। जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ इंस्पेक्टर यादव, अयान के मर्डर केस से रिलेटेड जो भी एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स है सारे लेकर आइए। लेकिन मैडम, हमने चार्जशीट तो दाखिल कर दी थी, उसे मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश कर दिया। आप वो सारी फाइलें फिर से क्यों देखना चाहती? देखिए यादव जी, ये एक बहुत ही सेंसिटिव केस है और मैं नहीं चाहती कि हमारी ओर से कोई भी चुक रह जाए, इसलिए बहस मत कीजिए, जाकर फाइल्स लेकर आइए। जाइए। जी मैम। आपने अयान के मर्डर केस में जितने भी लोगों से बयान दिया है, मैं उन सबसे मिलना चाहती हूँ और उनसे दोबारा बयान लेना चाहती हूँ। दोबारा? लेकिन मैडम, इन सबसे क्या फायदा? उन लोगों ने जो बयान पहले दिया था वो फिर से वही बयान देंगे। अब आपकी गलती की वजह से मुझे दोबारा बयान लेना पड़ेगा और पूरा का पूरा केस दोबारा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं मैडम, कौन सी गलती? गलती आपकी ये थी कि आपने महेश का मेडिकल टेस्ट नहीं कराया। क्या कहा था उसने अपने बयान में? कि जब उसने मर्डर किया वो नशे में था, राइट? कहाँ उसकी मेडिकल रिपोर्ट? मैडम मैं वो... देखिए, वो कहने के लिए कुछ भी कहेगा। आप ड्यूटी पे थे ना, आपने अरेस्ट किया उसे, तो क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसका मेडिकल टेस्ट करवाए? मैडम, मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी नहीं समझा क्योंकि महेश खुद ही कबूल करा था कि वो नशे में था। यही गलती की आपने। मैजिस्ट्रेट ने उसे 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है, कोई सजा नहीं सुनाई है। 14 दिन के बाद उसकी फिर से पेशी होगी और अगर कोर्ट में वो अपने बयान से पलट गया कि वो नशे में नहीं था, फिर क्या करेंगे आप? सॉरी मैडम। अरे यार विधान, तूने तो कहा था कि एग्जाम तो होंगे ही नहीं, लेकिन ये तो हो रहे हैं। बस अपने पास 1 वीक का ही टाइम है, पढ़ना पड़ेगा। यार सब गड़बड़ हो गया। लेकिन मैडम, सारी सीसीटीवी फुटेज तुम पहले ही भेज चुके हैं। जी हमें पता है उस बात का, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन क्या है ना कि हम लोग री इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उस दिन की फुटेज, उसके पहले की सारी फुटेज और उसके बाद से लेके आज तक की जितनी भी फुटेज है, हमें सब चाहिए दोबारा। आप एक कातिल की बीवी की बात सुनकर इस केस को री इन्वेस्टिगेट करके गलती कर रही है मैडम। देखिए प्रिंसिपल सर, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। मैं ये केस री इन्वेस्टिगेट इसलिए कर रही हूं क्योंकि विक्टिम की मां चाहती है। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन फिर से हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के कातिल को सजा मिले। लेकिन इसमें आपको क्यों प्रॉब्लम है? आपका तो स्कूल ठीक से चल रहा है, अब तो एग्जाम्स भी करवा रहे हैं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? बड़ी अजीब बात कर रही हैं आप। इसमें मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? वैसे भी महेश ने गुनाह कबूल कर लिया है। वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए, आप बस कोऑपरेट कीजिए, वरना शक के घेरे में हर कोई आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। मैडम, ये फुटेजेस हमने कई बार देख ली, इनमें से ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। नहीं यादव, ऐसा कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा। दोबारा सबका बयान लगाना। हम बहुत नशे में थे, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमने उस बच्चे अयान को पीछे से पकड़ा, अयान चिल्लाने लगा। हमें लगा कोई आ जाएगा और हमें पकड़ लेगा। हमारा दिमाग चलना बंद हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने उस चाकू से अयान को मार दिया। दूसरा बयान लगा।
हाँ सर, ये चाकू मैंने महेश के टूल बॉक्स में देखा था। मैंने उससे पूछा भी साहब कि चाकू टूल बॉक्स में क्यों रखते हो, तो उसने मुझे बोला कि तू समझता नहीं है, जहाँ ये पेचकस काम नहीं आता ना, वहाँ चाकू काम में आ जाता है। नेक्स्ट। वैसे भी कभी स्कूल बस मुझे सेफ नहीं लगी, इसलिए हम खुद ही अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने और लेने जाते हैं। आज भी 7:30 बजे मैंने ईशिता और आयान को स्कूल के गेट के बाहर तक छोड़ा था। नेक्स्ट। मेरी स्कूल बस मिस हो गई थी, ऑटो से आया था। स्कूल आया तो टीचर ने क्लास में एंट्री नहीं दी। 2-3 बच्चे और थे जो लेट आए थे। फिर हम बात करते करते वॉशरूम गए थे और मैडम, ये लड़का झूठ बोल रहा है। अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखा था, उस वीडियो में ये लड़का सुबह खड़ा था स्कूल के बाहर। क्या बकवास कर रही हो? ये फुटेजेस हमने भी कई बार देखे। अगर कौस्तुभ स्कूल के बाहर खड़ा होता तो किसी न किसी वीडियो में हमें भी तो दिखाई देता। एक सेकंड यादव जी, अगर वो कह रही है तो एक बार फुटेज देख लेते ना, प्रॉब्लम क्या है? जी मैम। गेट के बाहर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो वाला देखो। हाँ मैडम, मैडम ये देखिए। जूम करो। यादव जी, आशा ठीक कह रही है। इसमें कौस्तुभ स्कूल के बाहर खड़ा है, स्कूल के अंदर नहीं। 8 बजे कौस्तुभ स्कूल के अंदर आया। क्यों? अगर ये लड़का 1 घंटे पहले स्कूल में आ चुका था तो 8 बजे अंदर क्यों आया? और अगर ये पहले से ही अंदर था तो स्कूल के अंदर की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसमें हमें दिखाई क्यों नहीं दिया? मैडम, एक बार हमारे पति ने हमको बताया था कि स्कूल के पीछे कोई रास्ता है जहां से स्कूल के कुछ लड़के छुट्टी से पहले भाग जाते हैं। मैडम, इसीलिए स्कूल वालों ने वहां पे बस खड़ी करनी शुरू कर दी है। लेकिन मैडम, आप लोग यहाँ पर आए क्यों हैं? आपको मेरे बेटे से क्या पूछताछ करनी है? मेरे बेटे ने क्या किया? देखिए सर, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अयान मर्डर केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है, बस रूटीन पूछताछ है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, प्लीज। हाँ तो बेटा बताओ, उस दिन सुबह 7 बजे तुम स्कूल पहुंच गए थे? कौस्तुभ, सुबह 7 बजे तुम स्कूल गए थे, हाँ या ना? जी गया था। तुम्हारे स्कूल का टाइमिंग क्या है? 7:30। तुमने अपने बयान में कहा था कि उस दिन तुम देरी से पहुंचे थे, राइट? तो 7 बजे से 8 बजे के बीच में कहाँ थे? देखो बेटा कौस्तुभ, हमें जैसे अयान की लाश मिली थी ना, वहां से हमने कुछ डीएनए सैंपल्स भी कलेक्ट किए थे, जिसे हमने अभी तक मैच नहीं करवाया है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारे डीएनए से मैच हो जाएंगे। करवाएं? देखो, जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ उसका साफ साफ जवाब दो, वरना हमें मजबूरी में तुम्हारा डीएनए सैंपल मैच करवाना पड़ेगा। देखो, जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ उसका साफ साफ जवाब दो, वरना हमें मजबूरी में तुम्हारा डीएनए सैंपल मैच करवाना पड़ेगा। मैं अयान को नहीं मारना चाहता था। मैं तो
मैंने सोचा था कि जो भी बच्चा वॉशरूम में आएगा मैं उसको चाकू से मार दूंगा और उसको चोट लग जाएगी, लेकिन मैं किसी को जान से नहीं मारना चाहता था। तो मैंने महेश के टूल बॉक्स से उसका चाकू चुरा लिया था। आपके हाथ में चाकू क्यों है? मैम इसको बना दो। मैं आयान को मारना नहीं चाहता था, मैं बस एग्जाम डालना चाहता था। सिर्फ एग्जाम्स डालने के लिए तूने मेरे छोटे से बच्चे को मार डाला? हाँ? बेइज्जती वाली क्या कर रही हैं आप? देखिए प्लीज अपने आप को कंट्रोल कीजिए प्लीज। मुझे डर लग रहा था। पापा ने कहा था कि क्लास में फर्स्ट आना है। अगर मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आया तो बहुत मार पड़ेगी। क्या कर रहा है ये? हमेशा उल्टे सीधे काम बोला करता है। पढ़ाई कर पढ़ाई। अगर इस बार क्लास में फर्स्ट नहीं आया ना तो बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा, समझा? केवल 75% मार्क्स, पता ना 98% से कम लाने वालों को कहीं कोई जगह नहीं मिलती। भीख मांगोगे ऐसा नंबर लाके तुम। पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मैं अब से कहीं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं अपना पढ़ाई करूंगा। पापा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा, लेकिन याद रहेगा तुम्हें कि पढ़ाई करने के बजाय खेलने जाने पर क्या सजा मिलती है। अब बंद रहे कल तक इसी कमरे में। मुझे पता था कि मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा, और ये बात मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं एग्जाम टालना चाहता था। तो फिर पुलिस ने महेश को पकड़ लिया और महेश ने बोला कि खून उसने किया है। तो मैंने सोचा मेरा काम हो गया और किसी को पता भी नहीं चला कि मर्डर मैंने किया है, और एग्जाम भी टल गया। नालायक, कहीं का नहीं छोड़ा तूने मुझे आज। इससे तो अच्छा होता कि तुम मर जाता। वैसे भी आज तक तूने कौन सी इज्जत बढ़ाई है मेरी? रुक जाइए आप। आज कौस्तुभ ने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए वो अकेला जिम्मेदार नहीं है। आप जैसे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, जो अपने बच्चों की मनोस्थिति को बिना जाने बगैर उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आए, उन पर दबाव डालते हैं, उन पर प्रेशर डालते हैं कि वो अव्वल नंबर से आए। इसको थप्पड़ मारने से पहले क्या आपने अपने अंदर झांक कर देखा है? सही मायने में देखा जाए ना तो आप सबसे बड़े गुनहगार हैं, और आपके साथ साथ हमारी पुलिस के कुछ अफसर भी, जिन्होंने इस केस को जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में एक निर्दोष को दोषी साबित कर दिया। आशा, मुझे माफ कर देना आशा। हमको पुलिस ने बहुत मारा। हम उनकी मार से डर गए थे। उन्होंने हमसे कहा कि जब तक हम कबूल नहीं करेंगे कि हमने अयान को मारा है, वो ऐसे हमको मारते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम कबूल नहीं करेंगे ना तो तुमको भी दर दर भटकना पड़ेगा। आशा, एक बार को तुम उनकी मार सह लेते, तुमको हम कैसे परेशान देख सकते थे? और हमारा बच्चा, उसको मुसीबत में हम कैसे डाल सकते थे? हाँ, तो हमको एक ही रास्ता समझ आया कि मैं अपना जुर्म को भूल कर लेता हूँ। धन्यवाद मैडम। महेश, जिसे मुसीबत से बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर लिया, आज उसी ने तुम्हारे सच को सामने लाने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। आज तुम्हारी बीवी की वजह से ही सारा का सारा सच हमारी आंखों के सामने आया है। ध्यान रखो दोनों एक दूसरे का। धन्यवाद मैडम।
अच्छी शिक्षा जरूरी है, लेकिन उसके लिए अपने बच्चों पर दबाव डालना यह गलत है। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे मार्क्स लेकर आए, ताकि एग्जाम्स में वो पास करें। और इस वजह से वो अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं और कई बार बच्चे इस दबाव की वजह से डर जाते हैं और इस डर की वजह से वो गलत राह अपना लेते हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं और ऐसी खबरें हम न्यूज में भी सुनते हैं। कौस्तुभ के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने पिता के डर की वजह से उसने एक कत्ल को अंजाम दिया। पुलिस के दबाव में आकर महेश ने यह कबूल किया कि उसी ने आयान का कत्ल किया, लेकिन उसकी पत्नी आशा के दृढ़ विश्वास और सीओ प्रतिभा जैसे काबिल ऑफिसर्स की वजह से आयान के कत्ल का सच सबके सामने आया और महेश निर्दोष साबित हुआ। वो पुलिस वाले जिन्होंने महेश पर दबाव डाला और झूठा गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया, उन पर कठोर कार्रवाई भी हुई। लेकिन ये घटना हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि आयान के कत्ल के लिए जिम्मेदार कौन है। कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, लेकिन साथ साथ ये समाज भी जिम्मेदार है जो खोखले आदर्शों पर भविष्य की नींव रखता है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।